न्यूज़ 18 आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे। राहुल गांधी की फ्लाइट जो है डाइवर्ट हुई है। डाइवर्ट होकर जयपुर फ्लाइट पहुंची है। नागपुर से दिल्ली जा रहे थे राहुल गांधी। नागपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट डाइवर्ट हुई है। कोहरे की वजह से डाइवर्ट की गई है फ्लाइट। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे की वजह से ये रूट बदला गया है। आपको बता दें कि इस वक्त कोहरा बहुत अधिक पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट किया गया है। ऐसे में एक फ्लाइट जिसमें राहुल गांधी सवार थे, उस फ्लाइट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। कारण सामने आया है कोहरा। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे की वजह से ये रूट बदला गया है और अब राहुल गांधी की जो फ्लाइट दिल्ली में लैंड होनी थी वो जयपुर में लैंड होगी। ये जानकारी सामने आई है। दरअसल नागपुर से दिल्ली जा रहे थे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नागपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। कोहरा इस वक्त बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जिसके चलते आवागमन करने में मुश्किलें हो रही हैं और ऐसे में क्योंकि फ्लाइट्स का डाइवर्जन लगातार जारी है कोहरे की वजह से, और ऐसे में राहुल गांधी की भी फ्लाइट जिसमें वो सवार थे उस फ्लाइट को भी डाइवर्ट किया गया है। नागपुर में कल बड़ी रैली थी स्थापना दिवस के मौके पर। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जो हैं वो सभी नागपुर में मौजूद थे और राहुल गांधी भी नागपुर थे। ऐसे में वो दिल्ली वापस आ रहे थे और इस दौरान दिल्ली में उनकी फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई, उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। जयपुर वो लैंड होगी। अब कोहरे की वजह से फ्लाइट्स का डाइवर्जन लगातार जारी है। तो ऐसे में ये आपके लिए भी खबर है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रही हैं और कहीं आपको फ्लाइट लेनी है तो एक बार अपने शेड्यूल को चेक कर लें, क्योंकि लगातार फ्लाइट्स का डाइवर्जन जारी है। किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो, इसके लिए फ्लाइट्स डाइवर्ट की जा रही हैं। कोहरा लगातार घना बना हुआ है। और अजमेर से बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल का अजमेर दौरा प्रस्तावित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में करेंगे शिरकत। सीएम भजनलाल शर्मा शिविर का करेंगे अवलोकन। जन कल्याणकारी योजनाओं का करेंगे प्रचार प्रसार। अजमेर प्रशासन ने देखी ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं। सीएम के आगमन को लेकर की जा रही तैयारी। सीएम के दौरे को आधिकारिक रूप से नहीं मिली है अभी पुष्टि। तो फिलहाल आपको बता दें अजमेर दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है, जहां पर सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में शिरकत करेंगे सीएम और सीएम भजनलाल शर्मा शिविर का अवलोकन करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे इस दौरान। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में करेंगे शिरकत, ये जानकारी सामने आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा शिविर का अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। अजमेर प्रशासन ने देखी ग्राम पंचायत की व्यवस्थाएं। हालांकि सीएम के दौरे की भी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और इसके लिए जगह जगह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अशोक भाटी संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। अशोक, जानकारी सामने आ रही है कि सीएम भजनलाल का आज अजमेर का दौरा प्रस्तावित है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का अजमेर दौरा प्रस्तावित है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। लेकिन घूघरा ग्राम पंचायत में जो जिला प्रशासन की ओर से और पंचायत की ओर से जो है तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन फिलहाल जो है मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में कार्यक्रम को वहीं पर रोक दिया गया है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आते तो भी यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएगी, लेकिन आधिकारिक पुष्टि की अभी तक इंतजार किया जा रहा प्रशासन की ओर से। जी ठीक है, कितने समय में ये आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी? क्योंकि आज का ही दौरा आप बता रहे हैं और तैयारियां पूरी की गई हैं, शिविर लगाया गया है। जी बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ आने की जानकारी मिल रही थी प्रशासन की ओर से, लेकिन देर रात तक किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में रात को ही जो तमाम व्यवस्थाएं थी उनको रोक दिया गया था और अब जो है मुश्किल ही बताया जा रहा है कि उनका दौरा यहाँ पर हो। लेकिन अगर क्योंकि आज ही आना है तो अब तो लगभग इसकी संभावनाएं बहुत कम बनी है कि मुख्यमंत्री का दौरा जो है अजमेर हो सकता है। हालांकि उन्होंने धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
खबर श्रीगंगानगर से आपको देंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में करेंगी चुनाव प्रचार। पदमपुर में रोड शो में करेंगी शिरकत। गजसिंहपुर में महिलाओं से करेंगी संवाद। 5 जनवरी को होने जा रहे हैं चुनाव। जानकारी इस वक्त श्रीगंगानगर से आपको दे रही हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगी आज। दरअसल आपको बता दें कि श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार वो करती हुई नजर आएंगी और पदमपुर में रोड शो करेंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने सीएम भजनलाल की ओर से नए साल पर 450 में सिलेंडर मिलने के ऐलान का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि अब पेपर लीक पर लगाम लगेगा, एसआईटी अपराधियों पर कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि कल ही उन्होंने एक घोषणा की प्रदेश के हित में कि जनता की राय के आधार पर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसको संकल्प मानते हुए उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले, इसके लिए 1 जनवरी से उनको मिलने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की। एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी के गठन के बाद इस एसआईटी ने इस दिशा में अपनी कार्रवाई को तीव्र कर दिया। और मैं सोचता हूं जो भी लोग हैं, चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। अब ये टास्क फोर्स, चाहे अपराधी कोई हो, अपराधी के पीछे बड़ा किसी का भी हाथ हो, लेकिन ऐसे अपराधियों को ढूंढकर उनको सजा दिलाना, इसके लिए अपनी एक मंशा जाहिर कर दी और इस दिशा में इस टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। कल दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो गई और ये ईआरसीपी का जो लंबे समय से मामला था, जो 13 जिलों को इस दिशा में एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा, इस दिशा में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। जल्दी ही उस क्षेत्र के लोगों को एक संजीवनी मिलेगी, एक बहुत बड़ा काम होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता के कारण मोतियाबिंद से परेशान जयपुर के अजय राजपुरा गांव निवासी हनुमान भावरिया की जिंदगी में उजाला आ गया है। आपको बता दें, सीएम भजनलाल हाल ही में जब जयपुर की सांगानेर तहसील के अजय राजपुरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं सुशासन दिवस कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां हनुमान भावरिया ने सीएम को मोतियाबिंद की परेशानी के बारे में बताया। इस पर सीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को ऑपरेशन करवाने के निर्देश दिए, जो इसके बाद जयपुरिया अस्पताल में पीड़ित का ऑपरेशन हुआ। चलता नया रूप दिखा दिया है। इस नए रूप में गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर रोहित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी में शामिल था, उसकी गोलियों का जवाब सरकार ने बुलडोजर से दिया। इस कार्रवाई से हर तरफ हंगामा है। देखिए रिपोर्ट। ये दहाड़ता बुलडोजर इस बात की गवाही है कि अब राजस्थान में भजनलाल युग की शुरुआत हो गई, जिसमें अपराध करने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी बदमाश बचकर नहीं जा पाएगा। ये बुलडोजर की कार्रवाई उस गैंगस्टर के ठिकानों पर हुई है जिसने दिन दहाड़े सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की थी। शूटर रोहित के ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई से बदमाशों में प्रशासन का खौफ होना लाजमी है। नागौर के जूसरी गांव के रहने वाले रोहित का जयपुर के खातीपुरा इलाके में मकान है। रोहित ने वहां अवैध निर्माण करते हुए कब्जा कर रखा था। बीच में दीवार लगा रखी थी। उस कार्रवाई के लिए जोन के जयन ने डिमार्केशन किया कि अवैध अतिक्रमण है। उस आधार पर इस दीवार को तोड़ दिया गया और मलबे को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि रोहित ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हुए इलाके में दहशत फैला रखी थी। प्लॉट के आसपास अवैध निर्माण करते हुए रोहित ने कब्जा कर रखा था। पुलिस को रोहित के द्वारा किए गए अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिली तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर को सूचना दी गई। तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। नई सरकार में प्रशासन का ऐसा रूप बदमाशों के लिए काल बनने वाला है। अब कोई भी बदमाश अपराध करेगा तो उसे आर्थिक चोट पहुंचेगी।
इसकी पूरी तैयारी नई सरकार ने कर ली है। उसी का नतीजा ये बुलडोजर का एक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राहत की खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उज्ज्वला लाभार्थी महिलाएं आज जताएंगी मुख्यमंत्री का आभार। बड़ी संख्या में महिलाएं आज सुबह 10 बजे पहुंचेंगी ओटीएस स्थित सीएमआर। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देंगे धन्यवाद। गैस सिलेंडर 450 का करने के लिए जताएंगे आभार। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष रक्षा भंडारी भी होंगी महिलाओं के साथ। अलग अलग क्षेत्र से उज्ज्वला लाभार्थी बहनें पहुंचेंगी सीएमआर। तो फिलहाल मुख्यमंत्री की राहत को लेकर ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज महिलाएं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हुई नजर आएंगी। उज्ज्वला लाभार्थी महिलाएं जो हैं आज सीएम का आभार व्यक्त करेंगी। सुबह 10 बजे महिलाएं सीएमआर पहुंचेंगी, जहां पर सीएम भजनलाल को धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। गैस सिलेंडर 450 करने के लिए यह आभार जताया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष होंगी महिलाओं के साथ। संवाददाता रोशन फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। रोशन, सरकार की तरफ से 450 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर राहत दी गई है। ऐसे में महिलाएं सीएम का आभार जताने वाली हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनावों में उज्ज्वला योजना और जो बीपीएल जो कार्ड धारक जो परिवार है उन्हें 450 रुपए में सिलेंडर देने का वायदा किया गया था। ये जो वायदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि 1 जनवरी 2024 से जो उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, जो बीपीएल परिवार धारक हैं, उन्हें महज 450 रुपए में एलपीजी का गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जाएगा। ऐसे में आज बड़ी संख्या में जो महिलाएं जो हैं वो ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास यहाँ पर पहुंचेगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर स्वागत करने के लिए महिलाएं यहाँ पर आएगी। इसमें बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रक्षा भंडारी के नेतृत्व में जो तमाम महिलाएं हैं जो पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आ रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करेगी और रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बधाई देगी। ठीक है रोशन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो नए साल पर मिल सकता है गिफ्ट, महंगाई से लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। मोदी सरकार नए साल पर जनता को दे सकती है गिफ्ट। 10 रुपये तक पेट्रोल डीजल के दाम हो सकते हैं कम। प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रही है। नए साल पर एक नया तोहफा आपको मिलने जा रहा है। महंगाई से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल जो कीमतें लगातार उफान पर थी, उनमें कमी आ सकती है। मोदी सरकार नए साल पर जनता को दे सकती है ये गिफ्ट। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बस प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है और अंतिम मंजूरी आ जाने के बाद आपको 10 रुपये कम दामों पर पेट्रोल और डीजल मिलेगा। देश में कोहरे का प्रकोप है। उत्तरी राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कोल्ड डे की शुरुआत हो गई है। बीकानेर, सीकर, अलवर, चूरू में घटी विजिबिलिटी। घने कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश। कोहरे और सर्द हवाओं से बड़ी ठंड। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। कोहरे और शीतलहर से थमी वाहनों की रफ्तार। अलाव का सहारा लेने को मजबूर लोग। माउंट आबू में 2 डिग्री पहुंचा है पारा। तो तस्वीर आपके सामने है। सब आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा क्योंकि कोहरे का सितम कुछ इस प्रकार है कि सामने की तस्वीर भी नजर नहीं आ रही है। खेतों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पारा पड़ रहा है और किसानों के लिए हालांकि ये फायदेमंद जरूर है क्योंकि इससे फसल को काफी फायदा होता है, लेकिन कई जगह पर इससे नुकसान भी जरूर है। आपको बता दें, कोहरे और शीतलहर की दस्तक के बाद वाहनों की रफ्तार जो है वो थमी हुई है। अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं लोग। श्रीगंगानगर में कोहरे का कहर है। घने कोहरे की चादर में लिपटा है श्रीगंगानगर। पारा गिरने और घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जताया है, येलो अलर्ट, और घने कोहरे से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर से संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ है। संदीप कुमार सीकर से संवाददाता है। हरिवीर धौलपुर से इस वक्त संवाददाता हमारे पास है। हरिवीर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। धौलपुर का मौसम इस वक्त कैसा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पारा गिरने से बहुत ज्यादा गलन भरी जो
ठंड है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ममता, मैं धौलपुर की अगर बात करूं तो धौलपुर में जो गलन है वो बढ़ गई है, पारा गिर गया है। करीब अगर अपन तापमान की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन 5 दिन से लगातार घना कोहरा छाया हुआ था। आज जिला मुख्यालय पर कोहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कोहरा जरूर है और जो हवाएं हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, तो उनसे जो ठंड है वो बढ़ गई है, गलन बढ़ गई है। लोग हैं जो कपड़ों में, ऊनी वस्त्रों में और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो सब्जी लेने के लिए जो मंडी जा रहे हैं, वो ये सभी लोग हैं जो घर से जो जरूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो सर्दी है वो तो बढ़ी है, लेकिन जिला मुख्यालय पर जो कोहरा है वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। 5 दिन से लगातार घना कोहरा था। जो वाहन थे वो हेडलाइट जला करके धीरे धीरे चल रहे थे। करीब 10 से 15 मीटर की दूरी पर भी कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, संदीप कुमार के पास चलते हैं। संवाददाता सीकर से इस वक्त हमारे साथ है। संदीप, सीकर में कैसा मौसम है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, आसपास माउंट आबू भी है और वहां पर तो हम लगातार देख रहे हैं कि ठंड और पारा जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या टेम्परेचर बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए शेखावाटी अंचल तक की जहां तक बात करें तो पिछले 2-3 दिन से जो कोहरा है वो लगातार आमजन को परेशान कर रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो घना कोहरा है वो आज छाया हुआ है। और आज दूसरी बात यह है कि कोहरे के साथ साथ जो शीतलहर है, ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से जो है तापमान में आज और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिन की बात करें तो एक बार जो पारा है वो जमाव बिंदु पे गया था, उसके बाद वापस तापमान में बढ़ोतरी हुई थी और धीरे धीरे तापमान एक बार वापस 5 से 6 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन आज की बात की जाए तो जिस तरह से शीतलहर चल रही है, जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, उसको देखते हुए माना जा सकता है कि आज चूंकि तापमान जो है 7:30 बजे आता है, तो ऐसे में यह माना जा सकता है तापमान जो है वो काफी आज नीचे रहेगा। दूसरी तरफ ये पहला मौका है जब दिसंबर का महीना पूरा जो बीतने वाला है और शेखावाटी अंचल में खासतौर पर यहाँ का जो फतेहपुर और आसपास का इलाका है, इसमें तापमान माइनस में नहीं गया है। नहीं तो पिछले साल तो दिसंबर में जो तापमान है वो -4 डिग्री तक पहुंच गया था। अब जिस तरह से गिरावट हो रही है और जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, उसको देखते हुए माना जा सकता है, मौसम विभाग का भी ये कहना है कि अगर अब चूंकि अगर मौसम साफ होता है तो मौसम साफ होने के बाद अगर शीतलहर चलती है तो तापमान निश्चित रूप से माइनस में जाएगा। अभी की अगर बात करें तो ये जो कोहरा है वो काफी फायदेमंद फसलों के लिए होगा। हालांकि वाहनों की रफ्तार पर जरूर ब्रेक लगे हैं, लेकिन जो फसलें हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन जैसे ही तापमान अगर माइनस में जाएगा तो उसके बाद जो काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है और खासतौर पर जो सब्जी वाली फसल है उसको सबसे पहले नुकसान, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान लोगों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ठंड से लोगों की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। लौटते हैं आपके पास। मनीष, बीकानेर का क्या हाल है? वहां पर तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है और क्या वहां पर भी शीतलहर का प्रकोप जारी है? जी, निश्चित तौर पर पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पर बीकानेर में जो सर्दी का आलम है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लालगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं वक्त इस समय लगभग 7 बजे से ज़्यादा का हो गया है, लेकिन जो रोड अमूमन जो व्यस्त रोड रहा करता था वो आज पूरी तरह से सुनसान है, क्योंकि जो यात्रीगण हैं वो भी सर्दी से परेशान हैं। और यहाँ बीकानेर में शहर की बात की जाए तो यहाँ जरूर दिन का तापमान चढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि सूरज की जो तपिश है उससे कहीं ना कहीं पर सर्दी से राहत मिलती है। तो वहीं रात होने के बाद में तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जाती है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ली जाए या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए जो क्षेत्र हैं, खाजूवाला हुआ या लूणकर अनसर क्षेत्र जो हैं, इन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सर्दी है उससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो खाना बदोश लोग हैं, जो गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें सर्दी का सबसे ज्यादा सामना जो है करने को पड़ रहा है। वहीं पर जो ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने, आप तीनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरों से अवगत कराने के लिए। फिलहाल अब जरा रुक करते हैं 10 बड़ी